हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ। ठीक है। बहुत जल्द मैं कैंडल वैक्स भी करूँगी, बिल्कुल कल सुबह ही शायद आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्विक एनर्जी चेक कर रही हूँ। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट वीडियो होती है, आप सभी के लिए है। ठीक है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। आप बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग। ठीक है, और मैं एक या दो क्वेश्चन के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, आपकी फुल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और आपकी एक वीडियो बना के मैं आपको भेजूँगी। ठीक है, आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग होती है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ। ठीक है, फुल रीडिंग के। और इसके अलावा उसमें नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती हैं। अगर आप अब्रॉड हैं, यानी कि विदेश में हैं कहीं पे, तो भी आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विक एनर्जी चेक। ऑल राइट, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थोड़ा सा अच्छे से शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, आज अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, अभी उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए सबसे पहले उनकी एनर्जी देख लेते हैं। ऑल राइट, किसी ने मुझे कहा कि मैम थोड़ा सा वीडियो बड़ा कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर किस एनर्जी में है। ठीक है, एनर्जी इसका मतलब जानते हैं आप। एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो आपके साथ किस किस तरह से सोच रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर सब कुछ ऑल राइट है। इस तरह की क्या सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है, करंट आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। किस एनर्जी में है मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर को लेके किस एनर्जी में। ऑल राइट, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। द गार्डन एंड द गेट, स्ट्रेंथ, एक्शन, द थिंकिंग वूमेन और एनवे। चलिए देखते हैं। और बॉटम में देखिए हमारे पास है थर्ड चक्रा। ऑल राइट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगी, सबसे पहले इनकी मेन एनर्जी देखिए, आपको लेकर ये किस एनर्जी में है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड है, कोई विश पूरी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, कोई जैसे कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई जैसे मन में कुछ आपके लिए प्लानिंग है, उसको ये आपको बताना चाहते हैं और पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी पर्सनल लाइफ हील नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब जैसे अनसेटिस्फाई हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ से हील नहीं है, और कहीं ना कहीं ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियों को कहीं और देखते हैं। ठीक है, यानी कि आपके साथ देखते हैं, लेकिन उसको करने के लिए इनको हिम्मत नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और डेफिनेटली वो वहाँ से छोड़ के अपनी खुशियों को आपके साथ देखते हैं, लेकिन उसको करने के लिए उनको हिम्मत नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे ये बिल्कुल अनसेटिस्फाई हैं। ठीक है, ये जिससे भी रीडिंग मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी अभी उनकी एनर्जी आपके लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है कि आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई ना कोई हिंट या कोई मैसेज या कॉल, जो भी जिस तरह भी आप कनेक्ट हो सकते हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कुछ बातों पे, बातें आपकी बहुत सारी याद कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये मैं जैसे कहते हैं ना कि अकेले में भी बहुत सारी बातें, जैसे कोई मोबाइल में देख रहा है लेकिन इनका ध्यान कहीं और है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, ऐसा फील हुआ। इवन ये भी देखते हैं कि औरों की ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, और इनकी जो ज़िंदगी है उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पर्सनल लाइफ हील नहीं है, और जो आपसे रिलेशनशिप में उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा पजल हैं रिलेशनशिप को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, और डेफिनेटली ये चाहते यही हैं कि आपके लिए एक्शन ले, लेकिन उसके लिए इनको हिम्मत नहीं पड़ती। ठीक है, ये कोई विश है जो आपसे पूरी करना चाहते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप को लेके इन्होंने कुछ मन बनाया है कि आगे आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए करना चाहते हैं कुछ, लेकिन हिम्मत नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ जनरल है। ठीक है,
चलिए देखते हैं कि आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। ये तो मैंने एनर्जी बता दी आपके लिए, ठीक है। एनर्जीज इनकी ये कह रही है कि यस, कोई विश है इनकी पूरी हो जाए आपके साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी करंट अभी की सिचुएशन क्या कह रही है, क्या फीलिंग्स अभी अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, अभी मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए इन्होंने मन बना लिया अंदर से किसी बात का आपके लिए एक्शन लेने का, लेकिन उस एक्शन को लेके इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। ऑल राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लूँगी, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, बॉटम भी दिखा देती हूँ मैं आपको, चैरियट। वाओ, देखिए हमारे पास 2 एक्शन के कार्ड हैं। जैसे कि मैंने इनकी एनर्जी बताई कि कुछ ना कुछ एक्शन तो इनके कार्ड में नज़र आ रहा था, ठीक है। और ये टैरो से भी आ गया, ये ज़बरदस्त एक्शन को बताता है। देखिए मुझे सबसे बड़ी बात सबसे पहले कर लेते हैं स्टार साइन की। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग, आपने स्टार साइन नहीं बताया, आपने हिंदी में नहीं बताया, आपने इंग्लिश में नहीं बताया, तो वो सभी बातें यहाँ पे आ जाएगी। देखिए सबसे पहले तो कोई लियो है, ठीक है, सिंह राशि, ठीक है, कैंसर है, कोई कर्क राशि, ठीक है, पाइसिस है, मीन राशि, ठीक है। और इसके अलावा जनरल रीडिंग में सारे साइन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कोई ज़बरदस्त एक्शन का प्लान हो रहा है, ठीक है। ये किसी चीज़ का वेट करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आपसे मीटिंग का प्लान है, ठीक है। ये कोई ना कोई डेट पे जाना चाहते हैं। मुझे आप बताइएगा आपसे रीडिंग कितनी मिलती है। इनके थॉट्स ये कह रहे हैं कि आप इनके सीक्रेट लवर हैं, मतलब किसी को इन्होंने बताया नहीं है, आप इनके सीक्रेट लवर हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ एक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये जो भी ठान लेता है वो करके दिखाता है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई है और इनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप इनको नर्चर इस तरह से करते हो कि आप ये आपको भूल ही नहीं पाते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिटरली बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई दिमाग में ऐसा चल रहा है जो कि आपसे मीटिंग करे। देखिए मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन भी आपका बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई इंट्यूटिव इंसान हो, ठीक है, कोई ऐसा काम करते हो जो लोगों को हील करता है, या फिर आपकी जो बोली है, कहते हैं ना कि किसी की बोली मतलब बहुत मीठी होती है कि बोलते ही मतलब ऐसे लगता है कि कोई हील कर रहा है हमको, ठीक है। हीलिंग का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी हैं, जो भी कुछ करते हैं, आपसे देखिए आप लोगों में दोनों में कास्ट इश्यूज़ हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, इनके और आप में मतभेद बहुत हैं, ठीक है। मतभेद से मेरा मतलब फैमिली की जो चीज़ें हैं वो मिलती नहीं हैं, ठीक है, किसी भी तरह नहीं मिलती। अब ये सबके लिए डिफ़र करेगी ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस भी मुझे आप दोनों में दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे एज में बड़े हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये सारी बातें होते हुए भी देखिए सोसाइटी की बहुत सोचने वाले व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कुछ मन में ठान लिया तो वो करके दिखाते हैं, ठीक है। ये इवन सब चीज़ों को देख के चलते हैं, लेकिन कुछ इन्होंने मन में ठान लिया तो वो करके दिखाते हैं। हिम्मत और ताकत वाले इंसान हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक्शन ओरिएंटेड, अगर किसी को लड़ाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी के बीच लड़ाई हो रही है, तो ये बचाव के लिए पहले उतरेंगे, ठीक है। और लोग तो सोचते हैं हम क्यों फंसे, लेकिन ये जो इंसान है वो पहले लड़ाई के बीच बचाव करने पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मतलब कभी भी हिम्मत और ताकत को डाउन नहीं होने देते, ठीक है। यहाँ पे इनके करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, आपसे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। इसके लिए कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई प्लानिंग चल रही है, जैसे कि मैंने बताया, और आप इनके सीक्रेट लवर हो, तो उसके लिए जिस तरह से ये प्लानिंग देख रहे हैं उस तरह से किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब जैसे हिंट दिया है कि अब ये होने वाला है उसके, लेकिन जैसे टाइम किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आप इनको जैसे बातें करते हो, जैसे जिस तरह भी मिलते हो उस तरह से मिलना चाहते हैं, ठीक है। सबके लिए डिफरेंट होगी ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और अब इनसे रहा नहीं जा रहा आपके बिना, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान होता है, किसी की याद अगर इसको आ रही है तो मिलने पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, ये लोग जो होते हैं, ठीक है। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। लियो मैंने बताया ही आपको, लेकिन एरीज और सेजिटेरियस भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना किसी बात को ठान लेना तो उसको करके दिखाना। यहाँ पे देखिए किसी न किसी बात से अपने आप को हील करना चाहते हैं। मुझे
लगता है कि पास्ट में इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनसे बाहर आ रहे हैं। कोई लिटरली कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं लग रहे मुझे, लेकिन कोई जैसे बैक पेन हो सकता है, कोई सिर में दर्द हो सकता है, इस तरह के इश्यूज़ से ये जो मतलब जैसे कि टैकल कर रहे थे, अपने आप को सही कर रहे थे। अब ये हील होके आपसे कोई जैसे कोई एक्शन ले रहे हैं और उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बहुत जल्द मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की मुझे रीडिंग में यही लगा है। वेट अ मिनट गाइस, मुझे एक जो बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग याद आ रहा है आप लोगों के लिए, तो आप भी सुनिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे सॉन्ग क्यों याद आते हैं। मुझे लगता है कि देखिए मैं ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, लेकिन रीडिंग्स की जो एनर्जी मुझे कैच होती है उसमें मुझे सॉन्ग्स याद आते रहते हैं। अब ये क्यों आते हैं मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकती। तो आज का सॉन्ग आपकी सिचुएशन पे मुझे बिल्कुल फिट होते हुए नज़र आ रहा है। ये है बहुत मतलब बीच वाली मूवीज़ हैं जहाँ पे मतलब पूजा भट्ट जब आती थी, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, ठीक है। उनकी जो एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती थी मुझे उस टाइम, ठीक है। तो ये सॉन्ग उन्हीं की मूवीज़ का है। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, चले आए। बस गाइज अब मेरे गले को मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोलते 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 मेरी तो जान निकल जाती है। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए ये सॉन्ग ज़रूर ना कुछ आपके पार्टनर का मैसेज है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी फ़ील हो रही है जिस तरह की इस गाने में थी, ठीक है। तो ये आप ना बुलाएंगे तो भी आपके दर चले आएंगे, ठीक है। यानी कि आपके दरवाजे पे नॉकिंग होगा और ये अचानक खोलेंगे तो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। तो गाइज़ आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। गुड नाइट, बाय बाय।